पिछले कुछ दिनों से अपने सोशल मीडिया पर आप एक खबर देख रहे होंगे कि क्या अब व्हाट्सएप यूज करने के लिए पैसे देने होंगे। अब व्हाट्सएप फ्री नहीं रहा। न्यू टेलीकॉम बिल को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। तो आज इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। केंद्र सरकार जल्द ही व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल डुओ और टेलीग्राम जैसे कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स को टेलीकॉम कानूनों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल भी तैयार किया है, जिसके अनुसार ओवर द टॉप यानी OTT जैसी सेवाएं जो हैं वो इंटरनेट की मदद से जो काम करती हैं वो भी टेलीकॉम बिल के दायरे में आ जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 में कई ऐसे प्रस्ताव भी पेश किए हैं। इन इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं के टेलीकॉम कानून के दायरे में आने के बाद इसका सीधा असर मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स पर पड़ेगा जो कि इन सेवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्राफ्ट बिल के अनुसार OTT सेवाओं को भी अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का एक हिस्सा माना जाएगा। इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को अब इन सर्विसेज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स की जेब पर पड़ेगा। ड्राफ्ट बिल के अनुसार इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को लाइसेंस के लिए फीस जमा करनी होगी। अगर कंपनी इस लाइसेंस को सरेंडर करती है तो उनको फीस वापस कर दिया जाएगा। अब इस बिल को लेकर लोगों के क्या सवाल हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या अब व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपको पैसे देने होंगे या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट्सएप या दूसरे ऐप कॉलिंग के लिए वैसे भी हम चार्जेस जरूर पे करते हैं। ये चार्जेस हम डेटा कॉस्ट के रूप में पे करते हैं, लेकिन लाइसेंस फीस के बाद स्थिति क्या होगी इस पर फिलहाल कोई भी जवाब नहीं आया है। हो सकता है कि कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी फीस चार्ज करने लगे या फिर कुछ सर्विसेज को यूज करने के लिए आपको मेंबरशिप भी लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा कंपनी ऐड के जरिए भी आपको फ्री सर्विस दे सकती है। फिलहाल सरकार ने ड्राफ्ट बिल पर लोगों के सुझाव के लिए 20 अक्टूबर तक का जो समय है वो दिया है। इसके बाद ही इस पर कोई स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन ये संभव है कि इस बिल के आने के बाद कॉलिंग की सेवा उपलब्ध कराने वाली व्हाट्सएप या दूसरी कंपनी इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेने लगे या फिर कुछ सेवाओं के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनियां लाइसेंस खरीदने पर जो पैसा खर्च करेंगी वो अल्टीमेटली यूजर्स से ही वसूली जाएगी। अब एक दूसरी चिंता जो है वो लोगों को सता रही है, वो ये है कि OTT के लिए ये क्या फैसला लिया गया है। इस बिल में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के हिस्से के रूप में OTT को भी शामिल किया गया है। अब तक तमाम तरह के सोशल मीडिया ऐप्स और OTT प्लेटफॉर्म पर मनमानी कंटेंट आसानी से चलाए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसे काबू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस नए बिल में कस्टमर प्राइवेसी प्रोटेक्शन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी मदद से साइबर क्राइम को रोका जा सकेगा। इसका ज्यादा फोकस लोगों की प्रोटेक्शन पर ही होगा। यहां तक कि अनवांटेड कॉल और मैसेजेस से यूजर्स को परेशान होने से रोकने के लिए भी लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। अब मेरे जैसे लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की, जब सब कुछ पहले से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन नहीं, जरूरत है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बिल का मोटो भी साफ कर दिया गया है। तो इस बिल का मोटो क्या है वो भी आपको बता देते हैं। आने वाले समय में कानूनी ढांचे को मजबूत करना, टेलीकॉम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले नामों और उनकी परिभाषाओं को नए टेलीकॉम कानून के हिसाब से फिर से तैयार करना, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना, साइबर सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य खतरों से निपटने की भी तैयारी की जा रही है और टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये इस नए टेलीकॉम बिल 2022 का मोटो है और मोटो बहुत ही साफ किया गया है कि अब प्रोटेक्शन और हर चीज पर सरकार जो है वो ध्यान देगी। अब कोई भी कंटेंट मनमानी तरीके से इंटरनेट के थ्रू नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ एक अच्छी बात इस बिल के साथ ये है कि 20 अक्टूबर तक सरकार ने पूरा मौका दिया है देश की जनता को कि वो अपने सवाल, जवाब, सुझाव जो भी कुछ है उनसे डायरेक्टली जाकर के पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप को पेड होना चाहिए या नहीं? इससे कितना असर आम आदमी को पड़ेगा? अपने सोच विचार के जवाब को आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।